जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से एक प्लैनेट यानी हमारी जमीन ऐसा है जहां पर लाइफ मौजूद है। अगर मैं बात करूं सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स की, तो हर प्लैनेट अपने तौर पर खास है, लेकिन इनकी सरफेस बहुत ज्यादा खतरनाक है। इनके अंदर हर वक्त गैस और मिट्टी के बहुत ज्यादा खतरनाक तूफान आते हैं। साइंटिस्ट इस वक्त कायनात के बारे में जो कुछ भी जान पाए हैं वो अल्लाह की मर्जी से ही जान पाए हैं। इन प्लैनेट्स की इमेजेस लेने के लिए साइंटिस्ट टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इन टेलीस्कोप से साइंटिस्ट ऐसी तस्वीरें खींचते हैं जिनको देखकर साइंटिस्ट के होश उड़ जाते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ तस्वीरों की बात करूंगी जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर की। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसने हमेशा साइंटिस्ट को हैरान किया है। अप्रैल 2014 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इस प्लैनेट को करीब से स्टडी किया गया। तब ही हबल ने इसकी एक तस्वीर खींची। इस तस्वीर को अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जुपिटर में ये आँख है, लेकिन असल में ये आँख नहीं है, बल्कि ये जुपिटर का एक निशान है। जब हबल इसकी तस्वीर खींचने लगा तो जुपिटर के सबसे बड़े चांद गैनीमेड का शैडो इस निशान पर आ गया, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये आँख है। अगर मैं इस निशान की बात करूं तो ये जुपिटर का सबसे बड़ा तूफान है जो पिछले 350 सालों से मुसलसल चल रहा है और साइंटिस्ट का कहना है कि आने वाले कई सालों तक चलता रहेगा। इसका साइज 16,000 किलोमीटर है। ये साइज इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी जमीन आसानी से आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं मार्स की। साइंटिस्ट मार्स को कुड हैव बीन प्लैनेट कहते हैं। साइंटिस्ट को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनसे पता चलता है कि नोआचियन टाइम पीरियड में इस प्लैनेट पर पानी हुआ करता था और साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि शायद इस पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते थे, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट को वहाँ लाइफ का एक भी सबूत नहीं मिला। साइंटिस्ट का कहना है कि ये ऑर्गेनिज्म जिंदगी को जाहिर नहीं करते। इसके बाद मार्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पिछले कुछ सालों से नासा ने बहुत सारे रोवर्स को मार्स पर भेजा। 2018 में मार्स के स्ट्रक्चर और इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए नासा ने मार्स पर एक मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को भेजा। इस स्पेसक्राफ्ट ने मार्स की साउथ पोल की कुछ खौफनाक तस्वीरों को जमीन पर भेजा। इस तस्वीर को देखें, इसमें ऐसा लग रहा है कि मार्स की सतह पर स्पाइडर जैसी कोई चीज मौजूद है, लेकिन हकीकत में ये एक स्पाइडर जैसा स्ट्रक्चर था जिसका नाम ये है। ये स्ट्रक्चर उस वक्त बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड आइस सरफेस से हीट अप होकर खारिज होती है। ये एक सीजनल प्रोसेस होता है जिसको जमीन पर कभी नहीं देखा गया। मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड उसकी सरफेस पर जमना शुरू हो जाती है। इसके जमने की वजह से इसके नीचे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा होना शुरू हो जाती है और जब गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये गैस प्रेशर के साथ आइस को ब्रेक करके डस्ट के एक जोरदार धमाके से बाहर निकलती है। लेकिन मार्स का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रह सकती। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मार्स से बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से मार्स की सरफेस पर स्पाइडर की तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसने साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। इसके बाद बात करते हैं 2010 में मार्स ऑर्बिटर से खींची गई तस्वीरों की, जिनको देखकर भी साइंसदान हैरान और परेशान हो गए थे। इन तस्वीरों में साइंटिस्ट को मार्स पर जिंदगी के असर नजर आए। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको मार्स की लाल सतह पर दरख्त नजर आएंगे, लेकिन जब गौर से इसे स्टडी किया गया तो पता चला कि ये जंगल नहीं है बल्कि डार्क प्लास्टिक सैंड है। जब सूरज की तेज रोशनी सरफेस पर पड़ती है तो वहाँ मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्म होने लगती है। तब ये सैंड सरफेस से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मार्स पर दरख्त मौजूद है। रेत के ये टीले रेड डस्ट और ड्राई आइस से ढके हुए हैं। सूरज की गर्मी की वजह से ड्राई आइस भाप में तब्दील हो जाती है। उससे जो गैस खारिज होती है उसकी वजह से रेत जमीन से ऊपर उठती है, जिससे रेत के ये जर्रात घने डार्क लगते हैं। इसके बाद बात करते हैं फेस ऑफ द मार्स की। 1976 में मार्स के गिर्द घूम रहे स्पेसक्राफ्ट विकिंग 1 ने एक तस्वीर जमीन पर भेजी। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको इंसानी शक्ल का एक शैडो नजर आ रहा होगा। इसका सर 3.2 किलोमीटर लंबा था, लेकिन जब इसे जूम करके देखा गया तो उन्हें पता चला कि ये कोई इंसानी सर नहीं है बल्कि ये मार्स मेसा है। ऐसे स्ट्रक्चर मार्स के इस रीजन में बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक का शैडो इंसानी शक्ल जैसा है, जिसने साइंसदानों को हैरान और परेशान कर दिया। इसके बाद बात करते हैं द क्रिम्सन सैस्क्वैच की। 2007 में मार्स की सरफेस पर इस तस्वीर को कैप्चर किया गया। कुछ देर के लिए साइंटिस्ट को लगा कि शायद ये मार्स की कोई मखलूक है, लेकिन जब मजीद तस्वीरें खींची गयी तो पता चला कि ये एक रॉक है।
इसकी इस तस्वीर को देखें जिसे 2017 में क्यूरियोसिटी रोवर ने खींचा था। इस तस्वीर में आप एक इंसानी हड्डी को साफ साफ देख सकते हैं। इस हड्डी को देखकर साइंसदान बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये कोई हड्डी नहीं है बल्कि मार्स पर पाए जाने वाले पत्थरों में से एक पत्थर है। क्यूरियोसिटी रोवर ने एक और तस्वीर को जमीन पर भेजा जिसमें एक चम्मच जैसी चीज को देखा जा सकता है। तस्वीर में ये ऑब्जेक्ट हवा में ऊपर की तरफ उठा हुआ था, लेकिन ये भी कोई चम्मच नहीं बल्कि एक रॉक है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको इन तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर सबसे ज्यादा अजीब लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।